आज ठंड कुछ ज़्यादा थी और चाय के शौकीन रमेश बाबू को चाय की तलब फिर से लग रही थी। जब मन को रोक न पाए तो रसोई के पास जाकर आवाज़ दी, बहू एक कप चाय और मिलेगी? हाँ हाँ, मुझे तो और कोई काम नहीं है चाय बनाने के अलावा। सुबह से 2 कप तो पिला दिया है, अब तो 2 बैनर के चूल्हे पे एक पे सिर्फ चाय बनाऊंगी तो बन गया नाश्ता खाना। आपके बेटी का एक बैनर पर बहू के कठोर शब्द ने चाय की चुभदा शांत कर दी। रमेश बाबू को आंखों के गीले को पोंछ वापस अपनी कुर्सी पे बैठ अखबार में मुंह छिपा बैठे। धुंधली आंखों से अखबार के शब्द भी धुंधले हो गए थे। उन काले अक्षरों के बीच रमा का चेहरा दिख रहा था, मुस्कुराता लाल सिंदूर से तप करता चेहरा, जैसे कह रहा हो बहू की बातों का बुरा मत मानना जी। इस उम्र में इतनी चाय पीना अच्छी बात नहीं, आपके स्वास्थ्य के लिए ही कह रही है। बहू कहते हैं जीवन साथी की असली ज़रूरत बुढ़ापे में ही होती है। पति पत्नी उम्र के अंतिम पड़ाव में हर चीज़ एक साझेदार होती है। छोटी खुशियाँ बड़ी और बड़े बड़े गम भी बहुत छोटे हो जाते हैं जब जीवन साथी साथ हो। कुछ ऐसा ही रमेश बाबू के साथ हो रहा था। जब तक रमा जिंदा थी किसी बात के लिए इंतज़ार करना ही नहीं पड़ता। रमेश बाबू को जैसे आंखें पढ़ना जानती थी। वो जादूगर, हाँ जादूगर ही तो थी रमा जी, जिन्होंने हर पल सिर्फ खुशियाँ ही दी। रमेश बाबू को संतान के रूप में आनंद का जन्म हुआ। एक आम सरकारी अध्यापक होकर भी अपने बेटे को उच्च शिक्षा दिलवाई और समय पे विवाह से शादी कर दी। दोनों बेटे बहू शहर में बस गए और अपनी दुनिया में मगन हो गए। कभी कभी भूले बिसरे गांव का भी रुख लेते। रमेश बाबू भी रिटायर हो चुके थे। सब ठीक ही था कि एक रात बिना कोई आहट किए रमा चली गई। सन रह गया रमेश बाबू, कोई भला ऐसे जाता है, वो भी रमा, जिसने बिन पूछे तो दरवाजे की चौखट भी कभी पार नहीं की। खबर सुनकर आनंद और बहू आए थे और सारा क्रियाक्रम करके रमेश बाबू को भी कहा चलने को। क्या चाचा, इस उम्र में आप शहर जाओगे? क्या हम आपका परिवार नहीं? यहीं रुक जाइए। रमा चाची और आपसे इतना स्नेह मिला है, अब सेवा का एक अवसर हमें भी तो दें। अपनी चाचा को जाते देख रमेश बाबू का भतीजा रो पड़ा। ना बेटा, आनंद को बुरा लगेगा, फिर मैं कौन सा विदेश जा रहा हूँ, आता जाता रहूँगा। और भारी मन से रमेश बाबू ने गांव छोड़ दिया। यहाँ कुछ दिन तो ठीक गुजरे, फिर बहू की आंखों में ससुर खटकने लगे। पहले जो दिल आए खाते थे, घूमते थे, अब एक बंधन सा महसूस होने लगा। बहू को शहर की हवा ने बेटे को भी बदल दिया था। हर महीने दवाइयों के नाम पे आनंद सारा पेंशन उठा लेता था। एक पोता था 10 साल का, वो भी स्कूल से आकर टीवी और मोबाइल में घुसा रहता था। कभी कभी तो दिन बीत जाता और मुंह से एक शब्द न फूटते रमेश बाबू के। बातें करते भी तो किससे, कोई था कहाँ मगर थे अपनी दुनिया में। एक दिन रमेश बाबू को खबर टीवी पे देख रहे थे कि पोता अतुल आ गया। रिमोट मांगने लगा, दीजिए रिमोट, कब से देख रहे हैं, अब मुझे कार्टून देखने हैं। 5 मिनट रुक जा बेटा, ये खबर सुन लूँ फिर चला लेना अपना कार्टून। नहीं, मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा। आप होते कौन हैं मुझे रुकने को कहने वाले? ये मेरा घर है, मेरे पापा ने ख़रीदा है, इसे जाने क्यों चले आए? हमारे घर में मम्मा ठीक बोलती है, बोझ हो आप, खुद के घर को क्यों नहीं चले जाते? वही देखने टीवी लाओ रिमोट। और अतुल ने रिमोट छीन ली। हाथों से दिल ने एक पल धड़कना बंद कर दिया। रमेश बाबू का नज़रें उठाकर बहू को देखा
जो पास ही खड़ी व्यस्त होने का दिखावा कर रही थी, जैसे कुछ सुना ही न हो। लेकिन होठों की कुटिल मुस्कान सब बयां कर रही थी। थके कदमों से वापस अपने कमरे में आ गए। सारी रात करवटें बदलती बीत गई। अगली सुबह आनंद उठा तो देखा रमेश बाबू का कमरा खाली था और एक कागज़ तकिए के पास रखा था। प्रिय आनंद, सदा खुश रहो। तुम्हारी माँ के जाने के बाद बड़े अरमानों के साथ यहाँ तुम्हारे पास रहने आया था, ये सोचकर कि बुढ़ापे में बेटी और बहू पोते के साथ सुख के कुछ पल बीत जाएंगे। लेकिन शायद मैं गलत था। जिस बेटे को अपने खून से सींचा, उसे अब अपने पिता में उनकी पेंशन के सिवाय ज़्यादा मोह हो गया है। शायद मेरे रहने से बहू को वो आज़ादी नहीं रही जो पहले थी। मैं तो अपने अंतिम पलों में सुख ढूंढने आया था, ना कि तुम सब पर बोझ बनने। मैं गांव वापस जा रहा हूँ। तुम्हारा पिता बूढ़ा ज़रूर हुआ है, लेकिन उनका आत्मसम्मान अभी जिंदा है और ये आत्मसम्मान मरने पे ही मरेगा। मेरी फ़िक्र मत करना। पेंशन मिलता है मुझे तो 2 जून की रोटी कोई भी खिला देगा। तुम्हारा पिता। सर पकड़कर वहीं बैठ गया आनंद। आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। अब सिवाय अफसोस के कुछ नहीं रह गया आनंद के पास। और रमेश बाबू अपने आत्मसम्मान के साथ घर चल पड़े, वापस अपने घर, जहां उनकी रमा की यादें आज भी उनका इंतज़ार कर रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी में आपको कौन सी नई सीख मिली, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।